हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 13.65 पे काम कर रहा है, लगभग 1.79% का गेन देखने को यहां पे मिल रहा है। निफ्टी 16,900 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल है। लाइफ टाइम हाई है ये, 233 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी बहुत दिनों बाद में 36,300 का लेवल तोड़ने में आज सक्सेसफुल रहा। सही मायनों में अगर आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। अभी ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, अगर सस्टेन करेगा तो कौन से लेवल आ सकते हैं, कौन से लेवल्स का टारगेट होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब निफ्टी के वीडियो में डिस्कशन होगा। फिलहाल निफ्टी फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिस हिसाब से निफ्टी स्पॉट लेवल बढ़ा है उसी हिसाब से निफ्टी फ्यूचर लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आपको लगभग 60 पॉइंट्स का इजाफा होते हुए नजर आया, जो कि बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए अच्छी बात है। बढ़िया क्लोजिंग, बढ़िया ओवरऑल, बहुत अच्छा दिन आज ट्रेडर्स के लिए साबित होता हुआ नजर आया हुआ है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था? हमने ट्रेड इनिशिएट किया था कल, एक ट्रेड हमने कैरी किया था, आई मीन टू से फ्राइडे के दिन में हमने एक स्ट्रैंगल बनाया हुआ था। वहां पे थोड़ी जल्दीबाजी की, 16,750 का कॉल ऑप्शन निकलने में हमने, लेकिन 4% के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ वहां पे। निफ्टी का 16,850 का कॉल ऑप्शन में लिया था, टारगेट लिया था अराउंड 97 के आसपास में। बीच में थोड़ी सी डिप देखने को मिली, वहां पे स्टॉप लॉस जो हमारा टीएसएल था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो 85 के आसपास हिट हुआ, वहां पे लगभग 9% के आसपास में बुक हुआ। एंड देन बैंक निफ्टी 36,500 का कॉल ऑप्शन इनिशिएट किया था 167 के आसपास में, जहां पे लगभग 31.74% प्रॉफिट, 50% जो लॉट साइज यानी 50% जो पोजीशन थी उसमें बुक किया हमने, 50% अभी भी ओपन रखा हुआ है कल के लिए। कल समझ में आएगा कि यहां पे जल्दीबाजी की सही डिसीजन लिया हुआ है। ओवरऑल जो भी ट्रेड इनिशिएट किया था उस ट्रेड में लगभग नहीं ज्यादा तो लगभग 3,000 के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ, 2,500 के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। ये तीनों ट्रेड जब हमने लिया था सिर्फ और सिर्फ 10,000 से 11 मैक्सिमम 11,500 रुपीज हमने यूज किया था एट अ टाइम। 11,500 के ऊपर आपको लगभग 2,500 के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास का प्रॉफिट इंट्राडे इसमें हमने बनाया। अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए 400 क्रॉस हो गया, अभी 401 ट्रेड अभी तक हमने शेयर किए हैं, उसमें 73.82% का प्रॉफिट अभी तक, प्रॉफिट में या सक्सेसफुल रेशियो हमने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेड्स आपको आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या तो आप www.smarttradersclub.com पर विजिट कर सकते हैं ताकि आपको प्लैटिनम मेंबरशिप के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी जो लाइफ टाइम हाई पे क्लोज कर रहा है, क्या 17,200 टारगेट बन सकता है, या अगर नीचे की तरफ जाए तो कहां पे बाय करना चाहिए? बैंक निफ्टी अब ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये ब्रेकआउट क्या हमें लाइफ टाइम हाई की तरफ लेके जा सकता है या उसके पहले अटकता हुआ नजर आएगा? और आज का सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग जो डेटा देखने लायक होगा उसके भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो जरूर बढ़ के आया होगा, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कल के दिन में, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ डिफरेंट वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फैंटास्टिक डे आज के लिए। क्यों बोल रहे हैं फैंटास्टिक डे? क्यों? पहला चीज, पिछले कुछ दिनों से, या मैं ऐसा बोलूं 15 फरवरी के बाद में आज पहली बार 36,300 के ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। पिछले कुछ दिनों से जिसे तोड़ने की कोशिश हो रही थी वो टूटते हुए नजर आया, एंड एट द सेम टाइम ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था उस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। तीनों पॉजिटिव चीज, और सेंटीमेंट भी पॉजिटिव करते हुए नजर आ रही है। अब सपोर्ट कहां बनेगा? इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका जो सपोर्ट बनता है, इमीडिएट सपोर्ट बनता है, और 36,200 के आसपास में बनता हुआ आपको नजर आएगा कल के लिए। सेकेंड चीज, अगर 36,200 के नीचे आएंगे तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर जो नीचे की तरफ बाइंग बनेगी वो 35,789 या 36,000, इन दोनों के आसपास में एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। मैं क्यों नीचे के लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूं? रीजन बीइंग, आरएसआई पे एक बार नजर डालना चाहिए। आरएसआई अभी तक 62 के आसपास में जब भी जा रहा है वहां से रिवर्सल ले लेता है, और ये कब से चालू है? ये 7 जून से
चालू है। हाँ, ये भी है कि 26 मई के आसपास उसके ऊपर गया था, लेकिन 7 जून के बाद में आज तक ये 62 के ऊपर गया नहीं है और हम वापस से 62 के आसपास में काम कर रहे हैं। सो कल अगर 62 को तोड़ के RSI ऊपर की तरफ काम करता है तो पूरे चांसेस बनेंगे आप एक बार 36,500 के लेवल पे जाते हुए नजर आए, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो मार्केट फिर से 35,700 की तरफ आ सकता है। हालांकि आज दिन पॉजिटिव सब कुछ अच्छा है, फिर भी थोड़ा सा कॉशियस बैंक निफ्टी में अभी भी होने की जरूरत है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे मूव्स देता है पॉजिटिव साइड में तो ऐसे मूव्स निगेटिव साइड में भी देता हुआ नजर आ सकता है। ये ब्रेकआउट हम सब ने देखा था और फिर उसी लगभग उस लेवल के आसपास आते हुए भी हमने देखा हुआ है। सो मूड माहौल पॉजिटिव है फिलहाल। 36,200 पे सपोर्ट लेना चाहिए, अगर नहीं लेता है और RSI नीचे की तरफ आता है तो 36,000, 35,700, 800 के लेवल्स फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। बोलिंगर बैंड में देखिए, बोलिंगर बैंड थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। बोलिंगर बैंड ये इंडिकेट कर रहा है, अगर सिर्फ बोलिंगर बैंड के आज के फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली इतना कुछ नहीं, लेकिन अगर इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि शायद यहां से 1000 से 1005 पॉइंट्स अब देखने को मिल जावे सितंबर मंथ के अंदर, यानी बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। कल ही हो जाएगा क्या? नहीं, कल नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स से एक आध 2 हफ्ते की बात हो रही है। अगर साइडवेज मूवमेंट चालू हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद में ऊपर का मूवमेंट आएगा। 37,500 के आसपास आई फील लाइफ टाइम हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने। सो लाइफ टाइम हाई एज 37,000, यस 37,708 का लाइफ टाइम हाई लगाते हुए नजर आया बैंक निफ्टी। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, 1500 पॉइंट ऊपर की बात हो रही है, बट हाईएस्ट बोलिंगर बैंड थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, वो क्लियर कट यहां से देखने को मिल रहा है। RSI पे नजर रखिए, पुट कॉल रेशियो पे नजर रखिए, 36,200 पे नजर रखिए। ये 3 चीज बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्या करना चाहिए? बाइंग करना चाहिए। क्या बाय करना चाहिए? अगर लोअर लेवल मिले तो 36,200 के आसपास लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। क्या एक बार कर सकते हैं? अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो करिए। यहां से लगभग 150 पॉइंट नीचे की हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स से आपको अगर 36 एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बात कर रहे हैं, अगर 36,200 के आसपास का लेवल मिलता है बाय कर लीजिए। 36,100 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे ऊपर की तरफ जो टारगेट आपका बनेगा वो 36,500 का बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए वेट करना है आपको 36,000 से लेके 35,950 के रेंज में आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा आपका 35,700 का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा ये टारगेट बनेगा 36,200। पहले 200 डेफिनेटली लगाना पड़ेगा, एंड देन 36,300 थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने को मिलेगी, एंड 36,500 फाइनल टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। ये कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए और ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और सेल करना चाहते हैं तो 36,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम पास्ट में भी किया था। सो उसके आसपास में सेल करने की कोशिश करिए। सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। 36,560 का स्टॉप लॉस लगेगा, और फिर नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 36,300, 36,200 एंड 36,000, ये टारगेट आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा नीचे की तरफ में। एक बार 36,560 तोड़ देता है तो भूल जाइए, ऊपर आपको 200-300 पॉइंट और जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक बार एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो वहां पे भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ऐसा नहीं है कि निफ्टी की तरफ ये लाइफ टाइम हाई पे है। लाइफ टाइम हाई जस्ट अभी हमने चेक किया तो 37,500 के आसपास में था, तो पूरे चांसेस बनते हैं कि ऊपर की तरफ एक बार आपको 36,500, 36,550 के रेंज में रेजिस्टेंस दिखाए। एक बार गैप अप होने के चांसेस कल कम दिख रहे हैं, सो सस्टेन बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन पे नजर रखिएगा क्योंकि आपको इंडिकेशन यहीं से मिलेगा। हमने क्लोजिंग कहां दी? हमने क्लोजिंग दी 36,347 के आसपास। सो 36,300 हमारा एट द मनी होगा, एंड यहां पे थोड़ी पोजीशन बनते हुए दिख रही है तो इसे कंसीडर करेंगे। 22,133 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा कॉल साइड में, एंड पुट साइड में 26,507 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लगभग बराबरी का माहौल है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 ये चारों अगर देखेंगे तो 1 and 2 के अंदर में लॉन्ग, 3 and 4 के अंदर में शॉर्ट, जो क्लियर कट आपको बुल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं। लेवल्स चेंज हुए हैं, लेकिन उसी के साथ में जो बढ़िया बात है
शिफ्ट इन ओपन इंटरेस्ट यानी शिफ्ट इन हाई ओपन इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां था अभी तक? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500 पे था, कल हमने डिस्कस किया था। आज 36,000 पे शिफ्ट हुआ है और सेम वे में 37,000 पे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। दोनों लगभग बराबरी पे ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बराबरी पे देखने को मिल रहा है। 36,500 थोड़ा सा आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये रुकावट थोड़ी ही होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। आप 36,300 देखिए, वहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी 22,000 की बात कर रहा हूं। अगर मैं 500 के मल्टीपल्स को छोड़ के बात करूं तो आज 36,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है हमें। 36,300 रेंज का ऊपरी लेवल था, सो एक बार वहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था। अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत हुई है, बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग अभी भी देखने को नहीं मिली है, सो अनवाइंडिंग एक्सपेक्ट करिए। अगर कल 36,300 के ऊपर टिकते हैं सो आपको वापस से 36,000 पे अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। इन केस अगर आपको 36,300 पे राइटिंग देखने को मिलता है पुट साइड के अंदर में, अगर राइटिंग देखने को मिल रहा है तो ज्यादा चांसेस है मार्केट 36,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। रेंज क्या हो सकता है? जो छोटा रेंज अब समझ में आ रहा है वो 36,200 से लेके 36,500 के बीच का है। इससे बड़े रेंज के बारे में बात करें 36,000 से लेके 36,800 की बात हो सकती है, और अगर उससे बड़े रेंज की बात करें तो 35,700 से लेके 37,200 37,300 तक जा सकता है एक बार मार्केट। क्यों बात कर रहे हैं 37,000 के ऊपर की? ओपन इंटरेस्ट तो अभी भी हाईएस्ट है वहां पे। एक बार 37,000 के आसपास जाएगा ना तो जरूर अटेम्प्ट करेगा लाइफ टाइम हाई, उसके आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग फिर देखने को मिलेगी, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो सब चीजें होते हुए मार्केट में नजर आएंगे। फिर नहीं तो 36,800 मैक्सिमम फिर जाता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।